नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब, सदगुरु कबीर जी महाराज ने हर विषय पर जो है व्यक्ति को ज्ञान दिया है और उसका मार्गदर्शन किया है। कहते हैं कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ हरियाली के लिए नहीं होते, बल्कि घर और जीवन की ऊर्जा का प्रतीक होते हैं। कुछ जो पौधे हैं वो सुख और समृद्धि लाते हैं, तो कुछ जो हैं वो अशुभ ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। परंतु सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने इस विषय को केवल वास्तु या जो है ज्योतिष के आधार पर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा। उनका कहना था, हरि ने रचा वनस्पति सारा, पर मानव को ज्ञान ना पूरा प्यारा। कि जो घर के द्वारे बोवे, विपरीत दुख पावे, जग में अनीत। तो आज की ये जो यात्रा है, इस पर हम जानेंगे कि सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार ने कैसे एक गांव में जाकर वहाँ के लोगों को समझाया कि हर पौधा घर के बाहर लगाने योग्य नहीं होता, और इसके पीछे क्या आध्यात्मिक कारण छिपे हैं। वाराणसी से दूर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुल्तानपुर। ये गांव हरियाली के लिए बड़ा प्रसिद्ध था, बड़ा जाना जाता था कि बहुत हरियाली है, गांव बड़ा हरियाल है, हरा भरा है। चारों ओर पेड़ पौधे और बेलें हैं, लताएं हैं। तो हर घर के बाहर कोई ना कोई पौधा जो है वो ज़रूर लगा था। कहीं नीम, कहीं बबूल, कहीं तुलसी, तो कहीं बेलपत्र। तो गांव के लोग ये मानते थे कि पौधों से घर में सुख शांति आती है। परंतु समय के साथ उन्होंने ये भेद जो था वो भुला दिया था कि कौन सा पौधा कहाँ पर लगाना ठीक है। लोगों ने घर के दरवाज़ों के सामने भी कांटेदार और जहरीले पौधे लगा दिए थे। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। किसी के घर में कलह बढ़ गई, किसी की गायें बीमार हो गई, तो किसी के बच्चे दिन ब दिन क्रोधित और उदास रहने लगे। गांव के बुजुर्ग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। एक साधु उस गांव में पहुंचे। उनके सिर पर सूती का कपड़ा, हाथ में कमंडल और आंखों में तेज था। अच्छा, गांव के बच्चे दौड़ते हुए बोले अपनी माता से। सब लोग अपनी अपनी माँ के पास गए। बच्चे बोले, कोई संत आए हैं, कुछ साधु आए हैं, बड़ी दाढ़ी है और कुछ गुनगुना रहे हैं, कुछ गा रहे हैं। वे संत और कोई नहीं थे, वे सदगुरु कबीर जी महाराज साहब थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए गांव की ओर देखा और कहा, हर घर यहाँ हरियाली से घिरा है, पर मन सुनता क्यों है नहीं है। गांव के लोग उनका स्वागत करने लगे। किसी ने पानी दिया, किसी ने आसन बिछाया, क्योंकि नाम तो जो था संतों का जो था बड़ा आदर सत्कार किया और करते थे। आज भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग रह गए हैं। तो मुखिया हरनाम सिंह ने पूछा, संत जी आप कहाँ से आ रहे हैं। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, जहाँ मानव और प्रकृति में भेद मिट जाए वही मेरा ठिकाना है। फिर उन्होंने चारों ओर देखा और पूछा, ये तो बड़ा सुंदर गांव है, किंतु हवा में भारीपन क्यों है यहाँ। हर चेहरा मुस्कुराता है, पर दिल में कुछ उदासी है, मन क्यों खुश नहीं। मुखिया ने कहा, संत जी ये तो हमारी चिंता ही है, यही हमारी चिंता। हमने खूब पेड़ लगाए हैं, हरियाली फैलाई है, फिर भी शांति नहीं है। घरों में झगड़े बढ़ रहे हैं। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने शांत स्वर में कहा, हरियाली तो अच्छी बात है, पर हर हरियाली जो है वो शुभ नहीं होती। कुछ पौधे
जहाँ जीवन देते हैं वहीं कुछ धीरे धीरे ऊर्जा को निगल भी लेते हैं। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब गाँव में घूमने लगे। पहले वे एक बुजुर्ग महिला गोमती बाई के घर पहुंचे। घर के दरवाजे के सामने एक बड़ा बबूल का पेड़ था। सदगुरु कबीर साहब ने पूछा, माई ये बबूल क्यों लगाया दरवाजे पर? तो गोमती बाई बोली, संत जी लोग कहते हैं बबूल की छाया में ठंडक रहती है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने मुस्कुरा कर कहा, ठंडक तो मिलेगी पर मन में चुभन भी बढ़ेगी। बबूल के कांटे जैसे मनुष्य के विचारों में कांटे बो देते हैं। उन्होंने फिर कहा, जो पेड़ कांटेदार हो उसका स्थान जो है द्वार नहीं है, घर का द्वार नहीं है। वो या तो वन में अच्छे लगते हैं या सीमा रेखा होती है उसकी। जहां मनुष्य बैठता वहां मधुरता होनी चाहिए। तो ये सुनकर गांव के लोग सोच में पड़ गए। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार ने देखा एक नौजवान जो कुम्हार है, उसने अपने दरवाजे के पास धाग पलाश का पौधा जो है लगाया था। उस पौधे की टहनियाँ लाल थी और फूल जलते हुए अग्नि जैसे दिखते थे। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने पूछा, रामू ये पौधा क्यों लगाया? तो वो बोले, संत जी ये बहुत सुंदर लगता है, लाल फूल घर को रौनक देते हैं। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार ने कहा, रूप देख सब मोहित होत, पर सार देखे कोई विरला। ये अग्नि के समान है, जो द्वार पर रहेगा तो वे क्रोध और झगड़े को ही बुलाएगा। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने आगे समझाया, पलाश या धाग का पौधा पूजा या सीमा के बाहर शुभ है, पर घर के बाहर ये आग की तरह मनुष्य के धैर्य को जला देता है। फिर वे एक और घर पहुंचे। वहां एक स्त्री गायत्री अपने आंगन में तुलसी का पूजन कर रही थी। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार ने मुस्कुराकर कहा, अब यहाँ शांति दिखती है। तो गायत्री बोली, संत जी मैं रोज तुलसी जी को जल देती हूँ, दीपक जलाती हूँ। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, जो घर तुलसी धारण करे वहाँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। तुलसी केवल पौधा नहीं, भक्ति का प्रतीक है। उन्होंने बच्चों को बुलाकर कहा, बच्चों ये याद रखो, घर के द्वार पर कांटे मत बो, मन में मधुरता बो और आंगन में तुलसी रखो। कबीर साहब के इन शब्दों ने गांव में चर्चा फैला दी। लोग सोचने लगे कि अब तक उन्होंने पेड़ों को सिर्फ छाया और सुंदरता के लिए ही लगाया था, पर आज पहली बार वे ऊर्जा और भावना के प्रभाव को समझ रहे थे। मुखिया हरनाम सिंह ने गांव की सभा बुलाई। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब को बीच में आसन दिया गया और जो है वहाँ पर सभी लोग आ गए, किसान, स्त्रियां, बच्चे, बुजुर्ग सब आ गए। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, मनुष्य और वृक्ष का रिश्ता आत्मा और शरीर जैसा है। गलत वृक्ष गलत विचारों को जन्म देता है। उन्होंने आगे कहा, मैं तुम सबको बताऊंगा कि कौन से पौधे घर के बाहर नहीं लगाने चाहिए और क्यों नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि प्रकृति भी परमात्मा की वाणी है। गांव सुल्तानपुर के चौपाल में उस दिन एक बड़ा जमघट लगा था। कबीर साहब ऊंची चौकी पर बैठे थे। उनका मुख तेज से चमक रहा था, मानो सूर्य की किरणें स्वयं उतर आए हैं। सामने बैठे ग्रामीण, बच्चे, स्त्रियां सभी उत्सुक थे। आज वे जानने वाले थे कि कौन से पौधे घर के बाहर लगाना अशुभ होता है, क्यों अशुभ होता है। तो कबीर जी महाराज साहब बोले, भाइयों और बहनों, परमात्मा ने हर पौधे में एक शक्ति दी। हे जीवो, कोई पौधा मन को शांत करता है तो कोई मन में बेचैनी भर देता है, पर मनुष्य बिना विचार के जहाँ चाहे पौधे लगा देता है। फिर जब घर में कलेश बढ़ता है तो दोष समय या भाग्य को देता है। गांव के मुखिया ने पूछा, संत जी कौन से पौधे ऐसे हैं जिनसे घर की शांति भंग हो जाती है? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार ने मुस्कुराकर कहा, सुनो ध्यान से, क्योंकि वे केवल पौधों की बात नहीं, ये जीवन के प्रतीकों की बात है। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार बोले, पहला नाम बबूल का, जिसके कांटे जैसे मनुष्य के विचारों में चुभन भर देते हैं। इस पेड़ को द्वार पर लगाया जाए तो घर में कला, झगड़े
और जो क्रोध की है वो ऊर्जा फैलती है। इस बात को आप ज़रा गौर से जान लीजिए। तो ये सुनकर जो गांव के लोग थे वे चौंक उठे। कई घरों में बबूल लगे थे। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने आगे कहा, कांटा जहाँ होगा वहाँ कोमलता कभी नहीं टिकती। जैसे कांटे के बीज फूल भी जो हैं डर के खिलते हैं, वैसे ही ऐसे घर में प्रेम टिक नहीं पाता। उन्होंने एक दोहा सुनाया, कांटों का संग ना कीजिए चाहे फूल निकट हो जाए, जो चुभे मन के भाव में वे सुख कहाँ टिकाए। फिर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार बोले, दूसरा पौधा है आया मदार का। ये देखने में सुंदर होता है, इसके फूल भी पूजा में कभी कभी चढ़ाए जाते हैं, पर यह पौधा अपने चारों ओर विषैली वायु फैलाता है। उन्होंने आगे कहा, जो घर के बाहर इसे लगाता है वे रोग और अशांति को स्वयं ही बढ़ावा देता है। आपका स्वभाव अहंकार जैसा है, बाहर से सुंदर भीतर से विष। एक ब्राह्मी बोला, पर संत जी कुछ लोग तो शिव पूजन में मदार के फूल चढ़ाते हैं। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, हाँ शिव को चढ़ाना उचित है, पर घर के द्वार पर इसका वास नहीं। शिव त्याग का प्रतीक है और घर गृहस्थी का स्थान है, वहाँ विष नहीं मृदुता चाहिए। कबीर साहब बोले, तीसरा पौधा है ताड़ या खजूर का। ये ऊंचा बढ़ता है पर छाया नहीं देता। जैसे अहंकारी मनुष्य ऊंचा दिखता है पर दूसरों को सुख नहीं देता। उन्होंने कहा, जो इसे द्वार पर लगाता है उसके घर में दूरी बढ़ती है, परिवार के लोग एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। ये वृक्ष ऊंचाई देता है पर अपनापन नहीं। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार ने गहरी दृष्टि से गांव वालों को देखा और कहा, ताड़ मनुष्य के अहंकार का रूप है, इसे सीमा पर लगाओ, घर की देहरी पर नहीं। फिर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, चौथा पौधा है केतकी और कनेर। इनके फूल बहुत सुंदर होते हैं, पर सुंदरता के पीछे छिपा होता है विष। उन्होंने कहा, कनेर के फूल भगवान को चढ़ते हैं, पर इसके पौधे का रस विषैला होता है। लोगों ने कहा ना कि कनेर के फूल जो है भगवान को चढ़ते हैं, तो बोले इसके पौधे का रस विषैला होता है, ये शरीर ही नहीं मन की ऊर्जा को भी भारी करता है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने फिर एक दृष्टांत दिया। जैसे कोई व्यक्ति बाहर से मुस्कुराता हो पर भीतरी ईर्ष्या से भरा हो, वही केतकी और कनेर की प्रकृति है। ऐसे पौधे द्वार पर हो तो घर में झूठी चमक आती है, सच्चा सुख नहीं। गांव के एक बुजुर्ग ने पूछा, संत जी बेल और पीपल तो पवित्र माने जाते हैं, फिर इन्हें घर के बाहर क्यों ना लगाएं? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, पवित्रता का अर्थ हर स्थान पर शुभ होना नहीं होता। पीपल ध्यान और उपासना का वृक्ष है, ये मंदिर में शोभा देता है, पर घर के बाहर इसकी जड़ें ऊर्जा को खींच लेती है। उन्होंने आगे कहा, बेल शिव को प्रिय है, पर उसका घर में होना पारिवारिक शांति को कम करता है। क्योंकि लोग कहते थे कि बेल तो शिव जी महाराज को चढ़ता है, तो उन्होंने कहा, ठीक है शिव को प्रिय है, लेकिन घर में अगर लगाओगे तो शांति को कम करता है, क्योंकि इसका स्वभाव तपस्वी है, गृहस्थी का नहीं। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, हर वृक्ष का एक कर्म है। जैसे कोई साधु राजसभा में नहीं बसता, वैसे ही पीपल या बेल घर के द्वार पर नहीं बसने चाहिए। अब कबीर साहब बोले, और सुनो भाइयों, इमली और बेर ये स्वाद में खट्टे हैं और इनकी ऊर्जा मनुष्य के संबंधों में खटास भर देती है। उन्होंने कहा, जिस घर के द्वार पर इमली या बेर हो वहाँ झगड़े जल्दी होते हैं, आपसी मनमुटाव बढ़ता है। ये खटास केवल भोजन में नहीं, विचारों में भी उतर जाती है। उन्होंने एक दोहा सुनाया, खटास द्वार पर रोपे, जो मिठास घर में कहाँ टिकाया। जैसे मन में राग भरे, वैसे ही भाव फैलाया। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने आगे कहा, शमी का पेड़ युद्ध का प्रतीक है, इसे योद्धा लोग अपने रथ के पास रखते हैं, पर घर के द्वार पर यह बेचैनी फैलाता है। उन्होंने कहा, शमी का स्थान पूजा स्थल या राजकीय सीमा पर ठीक है, किंतु गृहस्थ जीवन में इसका प्रभाव जो है उल्टा होता है। कैथा के विषय में बोले, कैथा कठोर फल वाला पेड़ मन में जिद बढ़ाता है, इसे भी द्वार पर लगाने से परिवार में हट और तकरार बढ़ती है। सतगुरु कबीर साहब का संदेश पौधा नहीं, भावना देखो। कबीर साहब ने सभा में कहा,
पौधा बुरा नहीं होता, उसका स्थान और प्रयोजन गलत होता है। जैसे कोई औषधि सही मात्रा में अमृत है पर अधिक मात्रा में विष, वैसे ही पौधे भी। उन्होंने आगे समझाया कि हर पौधा एक ऊर्जा फैलाता है। जो पौधे शांति, सुगंध और नमी देते हैं, जैसे कि तुलसी, गुलाब, चंपा, चमेली, वे घर के द्वार पर सुखद हैं। और जो पौधे तीखे, विषैले या कांटेदार हैं, वे मन की कोमलता को मार देते हैं। जब सभा समाप्त हुई तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने सबको एक संदेश दिया। हे मानव, वृक्ष से सीखो पर विवेक से चुनो। हर हरियाली मंगल नहीं, हर फूल सुगंधित नहीं। जो द्वार पर कांटे लगाएगा वे मन के द्वार पर भी दुख बोएगा। तो गांव के मुखिया हाथ जोड़कर कहा, संत जी, सदगुरु जी महाराज साहब, अब हम विवेक से पौधे लगाएंगे। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब मुस्कुराए और बोले, घर का द्वार केवल ईंटों का नहीं होता, वे मन का द्वार है। वहाँ वही लगाओ जो मन को शीतल करे। सुल्तानपुर गांव में सूरज की पहली किरणें जब धरती पर पड़ी तो हवा में एक नई ताजगी थी। कल रात सदगुरु कबीर जी महाराज साहब के उपदेश ने जो गांव था, गांव के मन और माटी दोनों को बदल दिया था। क्योंकि जहाँ कदम संतों के पड़ जाएं, सदगुरु कबीर जी जहाँ बैठ जाएं, वहाँ तो फिर सरसों का बूटा ही उगता है। तो कभी जिन गुलाब ही होते हैं, कांटे भी फूल बरसाने लगते हैं जहाँ पर संत बैठ जाएं। तो कभी जिन घरों के सामने कांटे और बबूल लगे थे, आज वहाँ लोग अपने हाथों से वो पौधे उखाड़ कर नई मिट्टी तैयार कर रहे थे। गांव का हर बच्चा कह रहा था, संत जी का बाग लगाना है जहाँ सिर्फ अच्छे पौधे हों। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने मुस्कुराकर कहा, आज हम पौधे नहीं, भावनाएं बोएंगे। क्योंकि वृक्ष वही पनपते हैं जहाँ मन में प्रेम कोई नमी हो। मुखिया हरनाम सिंह ने सबको एकत्र किया। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि घर में कौन से पौधे लगाने से सुख, शांति, भक्ति और समृद्धि आती है। हर पौधा केवल हरियाली नहीं, एक गुण, एक संदेश और एक ऊर्जा है। कबीर जी महाराज साहब तुलसी के पास जाकर खड़े हुए। मिट्टी में हल्की सुगंध थी। उन्होंने कहा, तुलसी केवल एक पौधा नहीं, ये प्रेम का प्रतीक है। जहाँ तुलसी का वास है वहाँ दरिद्रता नहीं ठहरती। ये वायु को शुद्ध करती है और मन में भक्ति का भाव जगाती है। फिर बोले, हर घर के आंगन में तुलसी का वास होना चाहिए। रोज सुबह दीपक जलाओ। इससे ना केवल वायु पवित्र होगी बल्कि मन का वातावरण भी शांत रहेगा। उन्होंने एक दोहा सुनाया, तुलसी महिमा अगम है, जतन कर जो रखाया, तन मन धन सब शुद्ध हो, जहाँ तुलसी घर आया। फिर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब गांव वालों को एक आंवले का पौधा दिखाने ले गए। उन्होंने कहा, यह आंवला वृक्ष शरीर का रक्षक है। ये उस संत की तरह है जो सबको देता है पर कुछ नहीं मांगता। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, जो घर आंवला लगाता है वहाँ रोग नहीं टिकते। ये सूर्य की शक्ति को धरती में उतारता है। पर ध्यान रहे, इसे द्वार पर नहीं, आंगन के एक कोने में लगाओ। उन्होंने एक दृष्टांत दिया, जिस घर में आंवला फलता है वहाँ तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। जैसे गुरु शरीर और आत्मा को साधता है, वैसे ही आंवला प्रकृति और स्वास्थ्य को जोड़ता है। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने नीम के नीचे बैठते हुए कहा, ये नीम कठोर स्वाद वाला सही पर जीवन का रक्षक है। नीम का स्वभाव तपस्वी का है, खुद कड़वा पर दूसरों को स्वास्थ्य देने वाला। उन्होंने आगे कहा, जो घर नीम के पास रहता है वहाँ वायु शुद्ध होती है, मच्छर, रोग और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती हैं। किंतु उन्होंने चेतावनी दी, इसे दरवाजे के ठीक सामने मत लगाओ, थोड़ा हटकर लगाओ ताकि उसकी छाया घर की छत तक पहुँचे पर द्वार को ना ढके। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, नीम सिखाता है कड़वाहट में भी कल्याण छिपा है। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब फिर एक छोटे बाग की ओर चले जहाँ पर फूल खिले थे। उन्होंने कहा, फूल देने वाले पौधे मन के संगीत जैसे हैं। जहाँ फूल खिले हों वहाँ झगड़ा नहीं था
उन्होंने गुलाब का फूल उठाकर कहा, ये गुलाब प्रेम का प्रतीक है, इसकी सुगंध मन को शांत करती है और क्रोध को हराती है। फिर बोले, चंपा और चमेली जैसे पौधे घर के आंगन या खिड़की के पास लगाओ, ये रात में भी सुगंध फैलाते हैं जिससे मन में शांति आती है। फूलों की सुगंध घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाती है। उन्होंने दोहा कहा, फूल सुगंध बिखेरता बिन बोले उपदेश, मन के द्वारे जो खिले मिटे वहाँ से क्लेश। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, केला वृक्ष बहुत शुभ होता है, इसका स्वभाव देने वाला है, फल देता है, छाया देता है, पर कुछ नहीं मांगता। तो यहाँ पर उन्होंने कहा, इसे आंगन या घर के बाएं हिस्से में लगाना शुभ है, ये धन और संपत्ति की वृद्धि लाता है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे केला बिना बीज के फलता है, वैसे ही सच्चा पुण्य भी बिना दिखावे के होता है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार बोले, नारियल वृक्ष ऊंचाई का प्रतीक है, पर यह फल देने में नम्र है, इसे घर के बाहर नहीं, आंगन के एक कोने या पिछवाड़े में लगाओ, ये घर की रक्षा करता है। फिर उन्होंने कहा, अशोक वृक्ष दुख का नाशक है, इसे घर के दक्षिण भाग में लगाना शुभ है, ये मन को प्रसन्न रखता है और परिवार में स्नेह बढ़ाता है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, बेल और पीपल पूजनीय है, पर गृहस्थ जीवन के लिए नहीं, इन्हें मंदिरों या ग्राम की सीमा पर आप लगाओ, ये साधना और ध्यान के प्रतीक हैं, इसलिए इनका स्थान वही है जहाँ शांति और एकांत हो। उन्होंने कहा, हर वृक्ष का धर्म अलग है, तो पीपल जो है घर के द्वार पर नहीं बसना चाहिए। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने सबको एक स्थान दिखाया जहाँ तुलसी, मोगरा और रात्र रानी तीनों साथ लगे थे। उन्होंने कहा, ये तीन पौधे जब साथ हो तो घर में भक्ति और प्रेम दोनों बसते हैं। ये संयोजन प्रकृति की त्रिमूर्ति है, तुलसी भक्ति, मोगरा प्रेम और रात्र रानी शांति। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इनके संग से घर का वातावरण देवताओं जैसा हो जाता है। जब रात्रि रानी महके तो समझो कि परमात्मा तुम्हारे आंगन से होकर गुजरा है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने गांव वालों के साथ मिलकर एक बड़ा बाग बनाया जिसका नाम रखा गया प्रेम वाटिका। इस बाग में उन्होंने खुद पौधे लगाए, एक तरफ तुलसी की कतार, एक कोने में नीम, बीच में गुलाब और बीचों बीच एक विशाल आंवला वृक्ष। बच्चे मिट्टी में पानी डाल रहे थे और कबीर साहब गा रहे थे, धरती माँ है पौधा पुत्र, मन में प्रेम का भाव, जो प्रेम बोए धरती में पाए हरियाली नवाब। जब बाग तैयार हुआ तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने सबको बुलाकर कहा, मनुष्य का घर केवल ईंटों का नहीं होता, वे वृक्षों, वायु और भावनाओं से भी बनता है। जो वृक्ष सही स्थान पर हो तो फिर देवता के समान रक्षा करते हैं, और जो गलत स्थान में हो तो वो मन में उदासी बोते हैं। फिर उन्होंने आखिर में कहा, हर पौधे को लगाने से पहले सोचो कि ये आखिर मैं क्यों लगा रहा हूँ, ये हमें शांति का प्रतीक लगता है या चुभन का, ये क्या बिखेरेगा। तो सुल्तानपुर गांव में अब नज़ारा बदल चुका था। जहां पहले बबूल के कांटे और आग के झाड़ थे, अब वहां तुलसी, गुलाब और नीम की हरियाली मुस्कुरा रही थी। हर घर के आंगन से सुगंध आती थी। बच्चे खेलते समय तुलसी को प्रणाम करते और औरतें हर सुबह तुलसी के चारों ओर दीपक जलाती। हवा अब वहाँ की अलग हो चुकी थी, हल्की, ठंडी और मन को सुकून देने वाली। कभी झगड़ों के लिए प्रसिद्ध गांव अब प्रेम और भक्ति का केंद्र बन गया था। ये सब सदगुरु कबीर जी महाराज साहब के एक दिन के उपदेश का प्रभाव था। और मुखिया हरनाम सिंह ने अपने घर के बाहर तुलसी और गुलाब लगाए थे। पहले उनके घर में रोज झगड़े थे, बेटे बहू में, माँ बाप में, कभी नौकरों में, लेकिन अब सब बदल गया। घर में शांति थी, भोजन बनते समय सुगंध फैल जाती और घर के लोग रोज तुलसी को प्रणाम कर दिन की शुरुआत करते। हरनाम सिंह ने सदगुरु कबीर जी महाराज साहब से कहा, गुरुदेव, ये तो जैसे जादू हो गया। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब मुस्कुराए और बोले, ये जादू नहीं, ये प्रकृति का नियम है। जहाँ प्रेम और शुद्धता हो वहाँ ईश्वर अपने आप उतरता है। तो जो तुम बोओगे तुम्हें वही मिलेगा। गांव के बीच अब सदगुरु कबीर जी महाराज साहब का बाग देखने रोज आते थे। वो वहाँ तुलसी को जल देते, नीम के नीचे खेलते और फूलों से माला बनाकर भक्ति गीत गाते।
कबीर साहब ने उन्हें सिखाया था, बच्चों, जब तुम पौधों को प्रेम से सींचते हो तो वे भी तुम्हें आशीर्वाद देता है। एक दिन एक छोटा बच्चा रामू अपने घर की नीम से बातें करने लगा। नीम माँ, आज मुझे बुखार है, तुम मुझे ठीक कर दो। अगले दिन वो बिल्कुल ठीक था। गांव वालों ने ये देखा और बोले, अब हमारे पौधे भी हमारी बात सुनते हैं। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मन शुद्ध हो जाता है तो पेड़ भी आत्मा की भाषा समझने लगते हैं। तो गांव के एक किनारे पर भोला नाम का किसान ने सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की बात को थोड़ा हल्के में लिया था। वो बोला था, मैं तो मदार आग का पौधा नहीं उखाड़ूंगा, क्योंकि उसके फूल शिव जी को चढ़ाए जाते हैं। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने समझाया था, बोला, तू पूजा करना चाहता है तो उसके लिए तू ठीक रख, पर द्वार पर इसका वास नहीं होना चाहिए। जहाँ विष रहेगा वहाँ रोग जरूर बढ़ेगा। पर भोला नहीं माना। तो कुछ ही दिनों में उसके घर के लोग बीमार पड़ने लगे। गाय दूध देना बंद कर गई और घर का वातावरण भारी हो गया। भोला डर गया और सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार के पास भागा। संत जी, मेरे से भूल हो गई। कबीर साहब वहाँ पहुँचे, उस मदार के पौधे के पास खड़े हुए और बोले, वृक्ष भी जीव है, जब उसे गलत स्थान पर रखते हो तो वे स्वयं कष्ट देने लगता है। उन्होंने अपनी कमंडल से जल लिया और शांत भाव से पौधे के पास डाल दिया। कुछ ही क्षणों में उस पौधे की पत्तियां सूखने लगी। गांव वाले दंग रह गए। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, प्रकृति क्रोध नहीं करती, केवल संतुलन करती है। जब संतुलन टूटता है तो दुख आता है। भोला ने फिर तुलसी का पौधा लगाया और कुछ ही दिनों में उसके घर में फिर से सुख लौट आया। एक दिन गांव की सभा में कबीर साहब ने कहा, मनुष्य सोचता है कि पौधे मौन है, पर वे मौन नहीं, ध्यान मगन है। वे वही लौटाते हैं जो तुम उन्हें देते हो। उन्होंने आगे कहा, यदि तुम पौधों को प्रेम दो तो वे सुगंध देता है, यदि उसे उपेक्षा दो तो वे मुरझा जाता है। वैसे ही यदि तुम गलत वृक्ष लगाओ तो वे ऊर्जा को लुटा देता है। कबीर साहब सरकार ने कहा, एक उदाहरण दिया, जैसे तुम अपने द्वार पर एक क्रोधित व्यक्ति बिठाओगे तो घर में तनाव बढ़ेगा। वैसे ही यदि द्वार पर क्रोधी वृक्ष जैसे बबुल या आग लगाओगे तो उसकी ऊर्जा घर में फैल जाएगी। लोग गहरी श्रद्धा से सुन रहे थे। दिन बीतते गए। अब सुल्तानपुर गांव में अन्न की पैदावार दोगुनी होने लगी। गायों का दूध बढ़ गया। लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता लौट आई। कभी जहां बीमारियां आम थी वहां बच्चे हंसते खेलते दिखाई देते। हर घर के बाहर तुलसी, गुलाब, नीम और आंवला साग दिखाई देते और हर शाम गांव में एक मधुर सुगंध फैल जाती जो हवा में शांति का संदेश देती थी। गांव की महिलाएं कहती, अब हमारे घरों में जैसे देवता बसते हैं। कबीर साहब सरकार की अंतिम सभा उस दिन कबीर साहब ने सबको चौपाल में बुलाया। तो उन्होंने गांव की ओर देखा और कहा, तुमने बबूल उखाड़ कर तुलसी बोई, यानी क्रोध को निकालकर भक्ति बोई। आंख हटाकर तुमने आंख का हटाकर गुलाब लगाया, यानी विष को हटाकर प्रेम बोया। यही जीवन का अर्थ है, भीतर और बाहर दोनों को शुद्ध करना। उन्होंने आगे कहा, जो घर हरियाली से घिरा हो पर मन में द्वेष हो वे घर वन के समान हैं। जो मन प्रेम से भरा हो वे बिना पौधे भी बाग हैं। सभी ग्रामीण आंसू भर आए। मुखिया हरनाम सिंह ने कहा, संत जी, आपने हमारे गांव को जीवन दिया। कबीर साहब सरकार ने मुस्कुराकर कहा, नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल याद दिलाया कि प्रकृति और मानव दोनों एक ही धागे से बंधे हैं। उसी रात गांव के ऊपर घना बादल छा गया। लोग डर गए कि कहीं तूफान ना आ जाए, पर अचानक हल्की बारिश शुरू हुई और हवा में फूलों की महक भर गई। तुलसी के पत्ते चमकने लगे, नीम से शीतल वायु बहने लगी और सतगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार धीरे से बोले, ये वर्षा तुम्हारे कर्मों की बरसात है। जो पौधे प्रेम से बोए गए हैं वही आशीर्वाद बनकर लौटे हैं। गांव वाले रो पड़े। उन्हें लगा जैसे धरती स्वयं सतगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार के वो बारिश स्वयं चरण धो रही है। अगली सुबह जब सूरज निकला तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहीं दिखाई नहीं दिए। सिर्फ उनके आसन के पास एक पंक्ति लिखी थी, पौधा छोटा हो या बड़ा उसे पहचानो।
घर की हरियाली तभी टिकेगी जब मन भी हरा भरा होगा। लोगों ने उस पंक्ति को पत्थर पर खुदवाकर गांव के द्वार पर लगा दिया। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, जो पौधे मन की शांति बढ़ाए वही घर में बोए, जो क्रोध, रोग या भय जगाएं उन्हें बाहर रखो, क्योंकि घर केवल दीवारों से नहीं वृक्षों की ऊर्जा से भी बनता है। सुल्तानपुर गांव अब पहले जैसा गांव नहीं रहा था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण नीम की पत्तियों पर पड़ती तो उसकी बूंदें चमक कर जैसी कहती, ये गांव अब भक्ति का बाग बन चुका है। बच्चे जब स्कूल जाते तो तुलसी को प्रणाम करते, महिलाएं घर के बाहर दीपक जलाती और हवा में शांति का संगीत तैरता। हर द्वार पर हरियाली थी, पर सबसे बड़ा परिवर्तन लोगों के मन में आया था। अब क्रोध नहीं प्रेम था, अब तकरार नहीं संवाद था, अब दिखावा नहीं सादगी थी। गांव के लोग कहते, सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार कहीं नहीं गए। वो वैसे तो चले गए, पर उनका ज्ञान हर पौधे में जीवित है। कबीर साहब अब गांव छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। सभी गांव वाले चौपाल में एकत्र हुए। हर कोई चाहता था कि संत थोड़े दिन और रुक जाएं। मुखिया हरनाम सिंह बोले, संत जी अब तो गांव आपका हो गया है, आप चले जाएंगे तो कौन हमारा मार्गदर्शक, कौन मार्ग दिखाएगा। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब मुस्कुराए और बोले, मार्ग तो तुम्हारे भीतर है, मैंने बस तुम्हें दर्पण दिखाया है। उन्होंने आगे कहा, सुनो, जैसे पौधा गलत स्थान पर लगाने से कष्ट देता है, वैसे ही मनुष्य जब अपने जीवन में गलत विचार बोता है तो दुख उपजता है। इसलिए मन के द्वार पर भी सावधानी रखो। गांव वाले ध्यान से सुन रहे थे। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने अपनी लाठी जमीन में गड़ते हुए कहा, जिस प्रकार तुमने घर के बाहर बबूल, आग और मदार जैसे पौधे हटाए, वैसे ही जीवन से 5 बुराइयां भी हटाओ। जैसे बबूल के कांटे चुभते हैं, वैसे ही क्रोध आत्मा को घायल करता है, उसे उखाड़ फेंको, नहीं तो शांति मुरझा जाएगी। अहंकार जो है वो आग के दूध की तरह है, ऊपर से सफ़ेद है, भीतर से विष। जो इस विष को रखेगा उसका घर सदा बेचैन रहेगा। लोग बेल की तरह है, जो जिस पर चढ़ती है उसे सुखा देती है। इसलिए संतोष को अपने द्वार लगाओ। जो दूसरों की निंदा करता है वे जैसे अपनी ही जड़ काटता है, ऐसे वृक्ष को अपने जीवन से काट दो। मोह वे जंगली पौधा है जो दिखने में सुंदर पर भीतर से खोखला होता है, उसे पहचानो और समय रहते हटा दो। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार की वाणी पूरे गांव में गूंज उठी। हर किसी को लगा जैसे उनके भीतर का कोई बोझ उतर गया हो। कबीर साहब ने गांव वालों को अंतिम बार संबोधित करते हुए कहा, सुनो सुल्तानपुर के लोगों, किसी पौधे को लगाओ तो पहले मन लगाओ। जो वृक्ष प्रेम से बोया जाए वही देवता, और जो स्वार्थ से बोया जाए वे श्राप बन जाता है। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ऐसा लगा जैसे धरती पर एक दिव्य प्रकाश उतर आया हो। हवा थम गई, पक्षी मौन हो गए और दूर तक एक मीठी सुगंध फैल गई। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे घरों के बाहर अब जो पौधे हैं वे तुम्हारे रक्षक हैं, उन्हें प्रेम से सींचते रहो, यही तुम्हारी सच्ची पूजा है। लोगों की आंखों में आंसू थे, कोई उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। कबीर साहब धीरे धीरे जो है गांव के बाहर चलने लगे। गांव के बच्चे पीछे दौड़ने लगे, पर सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने हाथ उठाकर उन्हें रोका और कहा, बच्चों अब तुम इस गांव के माली हो, हर पौधा तुम्हारे भरोसे है। जैसे ही वे गांव की सीमा पर पहुंचे, जहां कभी बबूल और आग के झाड़ लगे हुए थे, वहां अचानक धरती से सफ़ेद फूल फूटने लगे। गांव वाले दौड़कर देखने लगे। कबीर साहब जी ने कहा, देखो, जब मन और भूमि दोनों पवित्र होते हैं तो वहां केवल भलाई ही जन्म लेती है। कुछ क्षणों बाद उन्होंने आसमान की ओर देखा और धीरे धीरे उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलने लगा। लोगों ने देखा जहां वे खड़े थे वहां अब एक सुंदर तुलसी का वृंदावन था। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब के जाने के बाद गांव के लोगों ने एक व्रत लिया। हम अपने घर के बाहर कभी बबूल, आक और मदार या किसी भी शैली बेल को नहीं लगाएंगे। हर घर में तुलसी, नीम और गुलाब के पौधे होंगे। वे परंपरा आज भी उस गांव में जारी है। कहा जाता है कि वहां अब तक कभी महामारी या बड़ी विपत्ति नहीं आई।
हर साल गांव वाले सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की याद में हरियाली महोत्सव मनाते हैं, जहां बच्चे तुलसी जो है रखते हैं और महिलाएं भक्ति गीत गाती हैं। मनुष्य का घर केवल दीवारों से नहीं बनता, वे वृक्षों, विचारों, प्रेम और विश्वास से बनता है। जैसे बुरा पौधा घर के द्वार पर अंधकार लाता है, वैसे ही बुरा विचार मन में अंधकार भर देता है। जो मन को बाग की तरह बनाए वही सच्चा गृहस्थ है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, तुलसी, नीम और आंवला ये 3 ही घर के प्रहारी हैं। जो इन्हें अपनाए उसका जीवन हरियाली से भर जाए। सुल्तानपुर के लोग कहते हैं, जब भी हवा में तुलसी और नीम की सुगंध मिलती है तो लगता है जैसे सदगुरु कबीर जी महाराज साहब अब भी वही हैं, किसी पेड़ के नीचे बैठे मुस्कुराते हुए कह रहे हो, सुनो मनुष्य, पेड़ मत पहचानो, उसके फूल से पहचानो, उसकी ऊर्जा से। जो घर की शांति बिगाड़े वे चाहे कितना ही हरा क्यों ना हो, उसे अपने घर के द्वार से दूर रखना। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार का अंतिम दोहा, बबूल लगायो द्वार पर तो क्यों खोजे चैन, तुलसी बोई मन के भीतर वही बसे भगवान। कबीर साहब हमें ये सिखाते हैं कि घर के बाहर गलत पौधे लगाना केवल वास्तु की भूल नहीं बल्कि ऊर्जा की गलती है। जो वृक्ष शांति और सकारात्मक ऊर्जा देता है उसे अपनाओ, जो झगड़ा, रोग या विष फैलाए उसे बाहर रखो। इसी प्रकार अपने मन में जो है शांति और सकारात्मकता रखो, शांति और सकारात्मकता को अपनाओ और उस प्रभु के जो है गुण गाओ। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद।